तो बस फिर उसके बाद आइसक्रीम खा के घर आ जाएंगे। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? ना बताया ना इजाजत ली, ऐसे ही तैयार होकर निकल पड़े। कहाँ की तैयारी है आखिर? अम्मी वो हम लोग होटल पे जा रहे थे लंच करने के लिए। हुमैरा का काफी दिन से दिल कर रहा था फास्ट फूड खाने का, तो मैंने कहा चलो आज चल लेते हैं, बस इसीलिए होटल पे जा रहे थे। वाह भाई वाह, ये क्या बात हुई? और जो मैंने घर में गोभी गोश्त बनाया वो कौन खाएगा? कोई जरूरत नहीं है बाहर का फजूल खाने की, जो घर में बनाया साफ सुथरा वही खाओ बस। अम्मी घर का खाना आप फ्रिज में रख दीजिएगा, हम रात में खा लेंगे, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? आपकी मेहनत जाया नहीं जाएगी, मैं वादा करता हूँ। वाह वाह, माँ ने जो इतनी मेहनत से खाना बनाया वो तुम रात को खाओगे। सही है भाई, कदर कर लो माँ की, जब मैं नहीं होगी तब पता चलेगा कि माँ क्या होती है। मगर अम्मी अगर मगर कुछ नहीं फहद, अम्मी बिल्कुल सही कह रही हैं। हम घर में ही खाना खाएंगे, घर का खाना, वो भी अम्मी के हाथ का। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? रहने दें, फिर कभी सही। देखा, तुझसे ज्यादा तो ये समझदार है। बाहर जाके खाने का दिल भी इसी का था, यही तुझे बाहर लेके जा रही थी। इससे मेरी बात समझ आ गई, तुझे ना आई। वो गाड़ी रास्ते में खड़ी थी, मैं उसे साइड पे करके आ रहा हूँ अभी। यार जब मैं अम्मी से बात कर रहा था तो मैं बीच में बोलने की क्या जरूरत थी? मैं मना लेता ना उन्हें। और बस करें फहद, आप भी अच्छी तरह जानते हैं कोई पहली बार नहीं है। हम जब भी कहीं बाहर जाने का प्लान बनाए, अम्मी जी किसी ना किसी बहाने से कैंसिल करवा देती हैं। कभी उनकी तबीयत खराब हो जाती है तो कभी कुछ। एक बार जब वो किसी चीज़ के लिए मना कर दें तो बस वो पत्थर पर लकीर बन जाती है। अगर अब भी मैं ना टोकती तो पता नहीं और कितनी बातें सुननी पड़ती। जब इतना समझती हो तो फिर एडजस्ट करो ना, यू मूड क्यों ऑफ कर लेती हो? हम फिर कभी चले जाएंगे, इसमें टेंशन लेने वाली कौन सी बात है? ना तुम कहीं जा रही हो ना मैं। मुझे अब कभी भी कहीं भी नहीं जाना। आपने जहाँ जाना हो अपनी अम्मी साहिबा को अपने साथ ले जाइएगा। अब ये क्या बात हुई? बीवी तुम हो मेरी, अम्मी को क्यों ले जाऊं? बीवी बीवी समझा ही कब है आपने मुझे? अभी हमारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं जो घर के कामों में मसरूफ़ कर दिया मुझे। मेरे भी कुछ ख्वाब थे, मियाँ बीवी की भी कोई ज़िंदगी होती है। आपको तो कोई एहसास ही नहीं है मेरा। है मुझे एहसास, क्यों नहीं है? अभी थोड़ा तो वक्त लगेगा ना। तुम एक बार अम्मी का दिल जीत लो, फिर अपनी मर्जी की जिंदगी जीना। हुमैरा आ जाओ किचन में, सालन मैंने बना लिया है, तुम रोटियां बना लो। तवा मैंने रख दिया है चूल्हे पे, जल्दी करो। आ रही हूँ। लो जी ली अपनी मर्जी की ज़िंदगी। आ गया बुलावा। यही सब करने के लिए शादी हुई है मेरी बस। कब खत्म होगा यार ये सास बहू का ड्रामा? क्या बात है भाई? खैर तो है, बड़ा खामोश खामोश लग रहा है। कोई टेंशन है तो बता दे, उसका हल निकाल लेते हैं। मेरी टेंशन का कोई हल नहीं है यार किसी के पास। तेरे सामने ही है, अभी महीना डेढ़ हुआ है मेरी शादी को, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं शादी करके फंस ही गया हूँ। फंस गया? क्या मतलब? तेरी बीवी से बन नहीं पा रही या वो तेरे घर के माहौल में एडजस्ट नहीं हो सक रही? बनती भी है और नहीं भी बनती, एडजस्ट हो भी रही है और नहीं भी हो पा रही। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा यार। दिल तो करता है कि किराए का घर लेकर बेगम को अलग बिठा दूं, अम्मी और उसे इकट्ठा ना रखूं। खैर तो है, अलहदा किस लिए? 3 तो बंदे हो घर के, अम्मी को अकेला छोड़ देगा क्या? तो और क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं? ना वो समझती है और ना ही अम्मी। छोटी छोटी बात पे सास बहू वाला ड्रामा शुरू हो जाता है घर में। जब भी कहीं जाने लगते हैं मैं और बेगम, अम्मी मना कर देती हैं। और जब बीवी को कहता हूं कि अम्मी से इजाजत ले लिया करो, तो वो कहती है कि मैंने शादी तुमसे की है, अम्मी से इजाजत क्यों लूं? बिल्लियों की तरह लड़ते हैं दोनों, बिल्लियों की तरह। भाभी हक पर हैं, मगर गलत आंटी भी नहीं है। वो घर की बड़ी हैं यार, उनकी इजाज़त लेना ज़रूरी है। ऐसी सूरत में तुझे अकल से काम लेना होगा, ना माँ का दिल टूटे और ना ही बीवी नाराज़ हो। अभी तू खामोश रहकर दोनों को ऑब्जर्व कर। अगर उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग हो गई तो ठीक है, वरना किराए के मकान वाली डोज दे दियो। देखते हैं क्या होता है। डोज से काम नहीं चलना भाई, ये सास बहू का रोला है, इसमें कोई फैसला ही करना पड़ेगा। तू कोई घर ढूंढ के नज़र में रख, मुझे लगता है बहुत जल्द जरूरत पड़ेगी। हुमैरा उठो, दिन के 10:30 बज गए, तुम अभी तक सो रही हो। उठो, ये कोई टाइम है सोने का? उठो जल्दी। हैरत है अम्मी जी, नींद ही ख़राब कर दी। आपको क्या प्रॉब्लम है मुझसे? मैं अगर सोने तो आपको क्या तकलीफ हो रही है? जाएं सोने दे मुझे। अच्छा, अब तुम मेरे सामने जबान चलाओगी?
इस घर में मेरी मर्जी के मुताबिक रहना पड़ेगा। तुम कोई नवाबजादी नहीं हो जो सारा दिन सोती रहो। उठो और अपने घर को देखो। शोहर तुम्हारा और नाश्ता मैं बना के दूँ, ये कहाँ का इंसाफ है? मेरा शोहर है तो आपका बेटा भी है। आपने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया, अपने बेटे को नाश्ता बना के दिए। और मैं बहू उस घर की, नौकरानी नहीं जो दिन रात घर को देखती रहूँ। जाए सोने दे मुझे, जब मेरा दिल चाहेगा उठ जाऊंगी। ठीक है, तू कर ले अपनी मनमानियाँ। आने दे आज फहद को, मैं देख तुझे कैसे सीधा कराती हूँ। आज तो मुझे खुद को एक कदम उठाना ही पड़ेगा। हेलो, हाँ उमेरा। मर गई हूँ मैं हमेशा के लिए। मैं इस घर में मजीद नहीं रह सकती। मुझे मेरी अम्मी अब्बू के घर छोड़ के आए। हुआ क्या है, कुछ बताओ तो सही। ऐसे अचानक इतना बड़ा फैसला कर रही हो, कुछ अंदाजा भी है तुम्हें? कितनी बड़ी गलती कर रही हो तुम। गलती तो मुझसे यहाँ शादी करके हुई है। जिस घर में कोई सुकून ही ना हो, मेरी खुशी किसी से बर्दाश्त ना हो, मैं उस घर में नहीं रह सकती। अपना सामान बांध रही हूँ मैं। आ जाए तो ठीक है, वरना मैं अकेली चली जाऊंगी। अच्छा, मैं आ रहा हूँ। अकेले जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम तैयारी करो, बस मैं आया। क्या मुसीबत है यार, क्या करूं मैं इनका। चलो भाई, सब हो गया। अब क्यों खामोश होकर बैठी हो? तुम यहाँ रहना नहीं चाहती ना, इसलिए मैं तुम्हें अलग घर में शिफ्ट कर रहा हूँ। आपने मुझसे इसीलिए शादी की थी कि आप मुझे अलग घर में अकेला शिफ्ट कर दें? ना 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 ना, शादी तो मैंने इसलिए की थी कि हम इस घर में इकट्ठे सुकून से रहेंगे। लेकिन तुम दोनों की आपस में नहीं बनी तो मैं क्या कर सकता हूँ। सोचो, अकेला घर होगा, ना कोई रोक टोक ना कुछ। जब दिल करे सोना, जब चाहे उठना। अगर दिल चाहे तो घर के काम करना, ना चाहे तो ना करना। कोई पूछने वाला नहीं होगा। अकेला घर होगा, सुकून से रहोगी। अकेली रहना क्या मतलब? और कोई भी नहीं होगा मेरे साथ? आप भी नहीं होंगे? मेरा क्या है, मैं सुबह सुबह उठ के या अम्मी के पास आके नाश्ता किया करूंगा और थोड़ी देर अम्मी के पास बैठ के फिर ऑफिस चला जाया करूंगा। फिर शाम में अम्मी के पास आके 2-3 घंटे गुजार के रात में तुम्हारे घर आके सो जाया करूंगा। अगले दिन से फिर यही सेम रूटीन। और भी कुछ उठाना हो तो उठा लेना, मैं अम्मी को बता के आता हूँ। मुबारक हो अम्मी जान, उस बदतमीज से जान छुड़वा रहा हूँ आपकी मैं। जो आपका हुक्म ना माने उसकी इस घर में कोई जगह नहीं, इसलिए हुमैरा को अलग किराए के घर में शिफ्ट कर रहा हूँ मैं। क्या मतलब है तेरा? अकेली रहेगी वो? अकेली औरत इस माशरे में कहाँ रह सकती है? ज़ाहिरी बात है, मुझे भी तो उसके साथ ही रहना पड़ेगा। और घर भी दूर लिया मैंने, आना जाना भी मुश्किल होगा। लेकिन आप फिक्र ना करें, जब भी टाइम मिलेगा मैं आपके पास चक्कर लगाता रहा करूँगा। आपके लिए कोई फुल टाइम की मुलाजमा रख दूंगा मैं। भाड़ में जाए मुलाजमा, ये दिन देखने के लिए मैंने तेरी शादी की थी कि तू बीवी को लेकर चला जाए और माँ को अकेला छोड़ दे। दिल तो नहीं करता अम्मी, लेकिन मजबूरी है। आप दोनों एक दूसरे के साथ एडजस्ट ही नहीं हो पा रहे। वो आपकी बात नहीं मानती और आपको टेंशन होती है, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। खैर, मैं थोड़ी देर तक लेके चला जाऊंगा उसे। बड़ा मुश्किल फैसला है भाई ये, बड़ा मुश्किल। हाँ चलें। ये क्या, तुम खाली हाथ क्यों आ गई? सारे बैग कहाँ हैं? नहीं फहद, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यहीं रहूँगी। मैं एडजस्ट कर लूँगी। अम्मी जो भी कहेंगी मैं वही करूँगी। प्लीज़ मुझे खुद से और अम्मी से दूर ना करें। अच्छा चलो, कुछ सोचते हैं इस बारे में। नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने फाइनलाइज कर लिया है, तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। क्यों जगह नहीं है? मैं देखती हूँ कौन मेरी बहू को इस घर से लेके जाता है। ये यहाँ रहेगी और अपनी मर्जी से रहेगी, कोई इसे परेशान नहीं करेगा और ये मेरा फैसला है। अम्मी जान, मर्जी तो सिर्फ आपकी चलेगी इस घर में। आपका जो हुक्म होगा मैं मानूंगी, बस मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। वाह 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 वाह, बड़ी जल्दी एक दूसरे की बात मानने के लिए तैयार हो गए। यही अगर पहले एक दूसरे को समझ लेते तो कम से कम मैं तो सुकून से जीता ना। बड़ी टेंशन झेली है मैंने। और अम्मी जी, अगर आप इसको अपनी बेटी की तरह समझती तो ये सब तो ना होता ना। और तुम हुमैरा, अगर इनकी जगह तुम्हारी अपनी अम्मी होती तो फिर भी ये सब होता नहीं ना। तो जब एक दूसरे के साथ हंसी खुशी सुकून से इकट्ठे रह सकते हैं तो फिर छोटी छोटी बातों पे रोक टोक, जिदबाजियां और अना का मसला बना लेना, ये तो वाकई गलत बात है ना यार। मैं शर्मिंदा हूँ अपने रवैये पर। फहद, आप मुझे माफ़ कर दें। अम्मी जी, आप भी मुझे माफ़ कर दें। नहीं नहीं बेटी, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। गलती मेरी है, मुझे भी समझना चाहिए था। तुम्हारी नई नई शादी हुई है, तुम आज़ाद हो, कोई कैदी तो नहीं हो। तुम्हें भी अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जीने का हक है। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना।
कसम ले लो भाई, ये मसला बहुत ही बड़ा है। अगर बिगड़ जाए ना तो ज़िंदगी अजाब बन के रह जाती है, लेकिन अगर संवर जाए तो फिर सुकून ही सुकून है। इसलिए सासों और बहुओं, ये मेरे हाथ जुड़े देख लो, बना के रखा करो आपस में। एक मर्द बेचारा कहाँ कहाँ पूरा हो। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।